पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न हमारे आते हैं। खंड आ, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 1815 की विनियन संधि से संबंधित है? इसमें हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें राइट आंसर बताना है, जो कि आपको ओएमआर शीट पर करना होगा। आपको तो ओएमआर शीट भरना आ ही गया, क्योंकि आप 5 पेपर दे चुके हैं। कौन है? नेपोलियन 1815 की विनियन संधि से संबंधित है। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, नेपोलियन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आता है, सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या था? ये हमें बताना है। सभी जातियां समूह उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, कि सभी जातियां समूह से उनके आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, कि संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या था? संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। तो हमारा सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन आ जाता है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? क्यों गिर गई थी? क्योंकि महामंदी आने के कारण। अब महामंदी कब आई थी? सन 1929 में महामंदी आई थी। इसी कारण यह गेहूं के, भारत में गेहूं की जो मूल्य थे वो 50% तक गिर गए थे, मतलब आधे हो गए थे। चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, ब्रिटेन बोस्टनामा संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये हमें बताना है। अमेरिका में, कि अफ्रीका में, कि यूरोप में, कि इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा गया है हमको, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप ना संघीय सरकार से संबंधित है, ये आप क्वेश्चन ना करके एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लिया करें ध्यान से। इसमें देखिए नहीं पूछा गया है, तो कौन नहीं है? ये है, हमें बताना है। कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्यम शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, पर इसका जो राइट आंसर है वो है शक्तियों के केंद्रीकरण। ठीक है। उसके बाद हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभाजन का कारण नहीं है? सामाजिक विभाजन का कारण क्या है, मतलब पूछा गया है कारण क्या है? धर्म है, कि भाषा है, कि आवाबा दोनों, की उपरोक्त में कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है धर्म। देख लीजिए, मतलब भाषा से भी विभाजन तो होता है, पर हमसे क्या पूछा गया है? सामाजिक विभाजन पूछा गया है। तो किससे होता है? धर्म से। मतलब समाज में, जैसे जैसे हिंदू लोग अपना अलग त्यौहार मनाते हैं, मुसलमान लोग अपना अलग त्यौहार मनाते हैं, सिख लोग अपना अलग त्यौहार, उनका जो भी होता हो वो लोग अलग अलग मनाते हैं। मतलब ये किसका कारण होता है? धर्म के कारण। अगर सभी लोग हिंदू होते तो सभी लोग हिंदू अपना मनाते करें। ठीक है। सभी लोग अगर मुस्लिम होते तो अपना वो सभी लोग मनाते हैं। ठीक है। किसके कारण होता है? धर्म के कारण। सातवां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, ये हमें लैंगिक विभाजन का अर्थ बताना है। समाज में स्त्रियों एवं पुरुष को असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, बालक एवं बालिकाओं की संख्या असमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये हमें बताना है। तो जिसका राइट आंसर है वो है ये आ नंबर। क्या है? सामाजिक में, समाज में स्त्रियों एवं पुरुष का असमानता भूमिका, असमान भूमिका है। ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन आता है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में? कहां पर हुआ? फ्रांस में हुआ था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है 9 नंबर, ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बनाना है, किसको माना है? ये हमें 4 इसके ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, जियुसेप्पी मित्सुनी ने उनको सबसे खतरनाक दुश्मन माना है। ठीक है। तो द नंबर इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ावा देती है, आ वाह दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आ वाह दोनों। ये दोनों ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मतलब अच्छी है, ये व्यवस्थाओं से अच्छी हैं। ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है? जैव संसाधन, संभावनीय संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, की
नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो क्या है? अनवीकरण संसाधन। ठीक है, अनवीकरण योग्य संसाधन। उसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से पंजाब की भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? संकुचन का हमें मुख्य कारण क्या बताना है। तो मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई, क्योंकि वहां पर कौन सी फसल ज्यादा की जाती है? धान। धान में ज्यादा पानी लगता है, इसीलिए वहां की फसल में क्या है? अधिक सिंचाई के कारण। उसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, भारत के किस राज्य में की शिशु मृत्यु दर निम्नलिखित है? मतलब निम्नतम है, निम्नलिखित नहीं तो निम्नतम मतलब सबसे कम है। वहां पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो मरने की संख्या कम है, ये हमें बताना है। केरल में, पंजाब में, बिहार में, हरियाणा में। कहां पर? केरल में है सबसे कम। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, सामाजिक, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? रोजगार की परिस्थितियों, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उदय एवं स्वामित्व, किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। ये इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका राइट आंसर में बताना होता है। क्या है? रोजगार की परिस्थितियां पर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर, भू संरक्षण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, अनुपजाऊ और उपजाऊ, और भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। मतलब वहां पर कोई योजना नहीं है, जैसे सिंचाई करने के लिए कोई योजना नहीं है इस प्रकार की। ठीक है, तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो भूमि का अनुपजाऊ होना, मतलब उसमें भी कोई भी चीज अगर हम उगाते हैं तो वह उगती नहीं है। उसके बाद हमारा 16 नंबर आ जाता है, गोल्डवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? देखिए, जो एग्जामिनर होते हैं, मतलब जो उसके उससे नीचे एक लाइन खींच देते हैं कि इसको आप जरूर पढ़ें वरना आप आंसर अपना गलत कर सकते हैं। ठीक, इसके नीचे एक लाइन आप लोग खींच देते हैं वो लोग, ऐसे नहीं के नीचे एक लाइन खींची है, मतलब इससे आप कि इस पर नजर जाए, आप ये जरूर पढ़ें वरना आप गलत आंसर दे के चले आएंगे। ठीक है, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी की चंबल घाटी। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका राइट आंसर में बताना होता है कौन है? दामोदर घाटी में। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आता है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य। देखिए, जब उनके पास कुछ भूमि ही नहीं होगी, यहाँ पर कहा गया भूमिहीन, तो उपज वो किस में करेंगे? तो ये हमारा गलत हो गया। वह अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। अब विदेश में कैसे बसा सकते हैं जब उनके पास पैसे ही नहीं होंगे? तो ये भी गलत। अधिक मजदूरी करें कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अगर वो अधिक मजदूरी करेंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे और वे अपने जो घर का मतलब घर को अच्छे से चला सकेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? इसमें बताना है। तो इसका आंसर आपको हमें एक मैं वीडियो रोक कर पढ़ लें और इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। और इसका आंसर जो सबसे पहले राइट आंसर रहेगा उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा और हार्ट के साथ में पिन कर दूंगा। 19वां नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा परापरंगत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? हमें ऊर्जा का स्रोत इसमें नहीं बताना है। परापरंगत कोयला नहीं है कि भूमि तापी ऊर्जा की आवा बा दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन नहीं है? आवा बा दोनों, सा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये हमें बताना है। तो ये भी इसका सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो निकल के आएगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो ये आप